हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। वो बैटल जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर में ला दिया और इंडियन हिस्ट्री को चेंज कर दिया। यही वो बैटल है जिसकी वजह से इंडियन हिस्ट्री का पूरा रूप चेंज हो गया है और यही बैटल है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को अकल आई कि हम यहाँ पे रूल भी कर सकते हैं, ट्रेड के साथ साथ हम रूल भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं ये क्या कहानी है। यहाँ पे 1756 में अली वर्दी खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अली वर्दी खान दुनिया से चल बसे और इसके बाद पावर में आते हैं सिराजुद्दौला और उनको मौका मिलता है नवाब ऑफ बंगाल बनने का। अब ये नवाब ऑफ बंगाल जो बनते हैं वो है सिराजुद्दौला। ये रहे इमेज में। अब सिराजुद्दौला जो है वो कोई जैसे तैसे रूलर नहीं थे, वो स्ट्रिक्ट रूलर थे। उनकी एंट्री होते ही उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोल दिया कि भाई आप हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे और आपको रेवेन्यू जो है वो पे करना पड़ेगा। जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन ले ली थी और पूरी कहानी वहाँ पे देखी थी। वो वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पे। अब ये रेवेन्यू लेने की बात जहाँ पे आती है तो ब्रिटिशर्स जो है वो वरी हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स सोचते हैं यार अगर हम ये रेवेन्यू पे करेंगे यानी कि टैक्स पे करेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ नेगोशिएशंस करने की कोशिश करी, मामला सुलझाने की कोशिश करी कि चलो भाई सेटलमेंट करते, कुछ बीच का रास्ता निकालते। लेकिन सिराजुद्दौला भी स्ट्रिक्ट रूलर थे। उन्होंने मना कर दिया कि भाई आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा और जो ये पॉलिटिकल मैटर में इंटरफियर करते हो वो हम नहीं चलाएंगे। अब ब्रिटिशर्स जो है वो बात मानने को तैयार नहीं थे और ना ही सिराजुद्दौला बात मानने को तैयार था। तो नेगोशिएशंस जो दोनों के बीच चल रहे थे कि भाई कुछ बीच का रास्ता निकाले, वो फेल हो गए। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि नवाब जो है सिराजुद्दौला, उसका दिमाग सटक गया और वो 30,000 सोल्जर्स के साथ मार्च कर दिया। कहाँ पे? कासिम बाज़ार। कासिम बाज़ार में अब ये 30,000 सोल्जर्स को शॉपिंग कराने तो लेके नहीं गए थे। वहाँ पे कासिम बाज़ार जाकर उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया, उठा के जेल में डाल दिया और साथ साथ में डिसार्म कर दिया। डिसार्म यानी कि जो भी वेपन्स वगैरह उनके पास से बोले हमें सब दे दो, सरेंडर कर दो, बहुत हो गया तुम्हारा ये सब। अब ब्रिटिशर्स भी चुप तो बैठने वालों में से थे नहीं। ये न्यूज़ आग की तरह फैली और ये न्यूज़ पहुंचती है मैड्रास में कमांडर जो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, उनके कान तक। अब जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है वो अपने आर्मी और ट्रूप्स के साथ वो मार्च करना शुरू कर देते हैं बंगाल की तरफ, जहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है प्लासी। और ये रॉबर्ट क्लाइव आर्मी को लीड करते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं। अब प्लासी में वहाँ पे वो कोई जश्न मनाने तो जा नहीं रहे थे, सिराजुद्दौला को ईंट का जवाब पत्थर से देने जा रहे थे। अब नतीजा होता क्या है ये देखो। प्लासी है ये जगह जहाँ पे वॉर हुआ था। अब यहाँ पे वॉर हुआ और ये वॉर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे नवाब जो है वो झुके हुए हैं यहाँ पे और ब्रिटिशर्स जो है वो अपने जीत का झंडा लहरा रहे हैं। दोनों के बीच वॉर होता है और ये वॉर का नतीजा क्या होता है? वॉर में सिराजुद्दौला जो है वो हार जाता है और ब्रिटिशर्स जो है वो जीत जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव और उसकी आर्मी जीत जाती है। ये वॉर कब हुआ था? ये वॉर 1757 में हुआ था। ईयर आपको पता होना चाहिए, बैटल ऑफ प्लासी 1757। अब रीजंस फॉर डिफीट, ये आग लग गई थी पूरे प्लासी में, पूरे बंगाल में कि भाई ये क्या हो गया, हम तो हार गए। अब क्यों हार गए? रीजंस क्या थे हारने के पीछे? तो भाई रीज़न ये थे हारने के पीछे कि बीट्रेयल ऑफ मीर जाफ़र। अब ये मीर जाफ़र कौन है भाई? मीर जाफ़र जो है वो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, है ना। कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति था। अब ये तो ऐसा ही हुआ, घर का भेदी लंका ढावे। यही वो विभीषण था जिसकी वजह से सिराजुद्दीन दौला की जो आर्मी है वो हार गई थी। अब अक्सर अपने ही लोग चीट करते तब भी ये चीज़ होती है। अब चीट क्यों किया भाई? ये बैटल ऑफ प्लासी जो यहाँ पे हुआ उसमें मीर जाफ़र ने चीटिंग क्यों करी? ऐसा तो क्या हो गया था? तो ये रीज़न था इसके पीछे कि मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स थे तो पहले से ही चालाक, अब क्लाइव चालाक था तो उसने जाफ़र को अपनी बातों में बहला फुसला कर, जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं,
बहला फुसलाकर हेल्प करने को बोला और एक ऑफर दिया कि अगर हम जीत जाते हैं भाई, तो देखो हमें तो यहाँ पे ट्रेड करना है, हमें रूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ रूल करने नहीं आए, तो अगर हम जीत जाते हैं तो अगला नवाब हम तुम्हें बनाएंगे जाफ़र। और ये जाफ़र बाबा जो है वो ये क्लाइव की बातों में फंस गए और उसने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए सिराजुद्दौला जो है वो बैटल में हार जाता है, क्योंकि मीर जाफ़र जो है वो इनडायरेक्टली क्या करता है, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता है, सारी चीज़ें जो है वो बता देता है ब्रिटिशर्स को कि ये प्लानिंग है, ऐसे ऐसे वॉर होने वाला है, इतने लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, पपेट, ये ब्रिटिशर्स है और ये मीर जाफ़र है। अब जैसे कि डील हुआ था तो मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल तो बना दिया था। जब सिराजुद्दौला मर गया बैटल में और बैटल ऑफ प्लासी इंडिया हार गया, तो मीर जाफ़र को एज पर द डील क्या बना दिया, नवाब तो बना दिया, लेकिन कैसा, पपेट। क्यों? क्योंकि वो नॉमिनल हेड था। नॉमिनल हेड मतलब नाम का राजा था, खाली नाम का राजा था, लेकिन एक्चुअल पावर जो थे वो किन के पास थे, एक्चुअल पावर जो थे वो ब्रिटिशर्स के पास थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ब्रिटिशर्स और ये है हमारा मीर जाफ़र, कठपुतली। जैसे ब्रिटिशर्स नचाते हैं वैसे ही वो नाचता है। तो ये पहली एंट्री थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश करने की तरफ। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अब ये बैटल ऑफ बक्सर जो है उसमें क्या हुआ था, कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद एक दूसरा वॉर हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। उसकी कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।